हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट मैप मेथड देखा था और मैप मेथड को एक्सप्लोर किया था कि किस तरह से मैप मेथड का बेसिक एक ओवरव्यू लिया था, किस तरह से वर्क करता है। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो एरे मैप मेथड है वो एरे पर ही वर्क करता है और इसको बोलते भी एरे मैप मेथड है। ठीक है, और आज हम इस एरे मैप मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में कि रिएक्ट प्रोजेक्ट में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में। वीएस कोड में चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन आपको, और बता देता हूँ कि यहाँ पर रिएक्ट के कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 4 पॉइंट्स में दिए हुए हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम अपने रिएक्ट वीएस कोड में इसको यूज़ करेंगे। और मोस्टली जो एरे हम एक बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे यूज़र का, और उस जो एरे है उसी को डायनेमिकली हम उसको रेंडर करेंगे। तो रिएक्ट में एक तरह से कह लो कि जो एरे मैप है उसको डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और किस तरह से हम डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करेंगे ये हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में और करके देखते हैं यहाँ पर। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड एडिटर में। यहाँ पर कुछ अननेसेसरी फाइल ओपन है, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइस, ये हम अपने वीएस कोड एडिटर में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा टर्मिनल ओपन है, मैंने इसको रन कर लिया है और ये हमारा टर्मिनल चल रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट हमारा पहले से जैसे रन कर रहा था, पिछले इसके प्रीवियस वीडियो हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले करते क्या है कि मैंने एक नोटपैड बनाया हुआ है यहाँ पर। ये एक यूज़र्स का एरे है, लिस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने नोटपैड में बनाया है, इसको मैंने बस कॉपी किया यहाँ से और एज इट इज़ अपने प्रोजेक्ट में इसको, अभी हेडर में नहीं, ठीक है, एक हेडर में हम लोग कुछ ये यहाँ पर कंपोनेंट्स में आ गए, कंपोनेंट सेक्शन में। अभी के लिए हेडर सेक्शन में ही हम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये फाइल CSS कमेंट किया हुआ है, अभी हेडर मॉड्यूल डॉट CSS में वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो सपोज करो कि जो हमें ये बनाना है यूज़र्स का लिस्ट, हमने यहाँ पर दे दिया। कहाँ पर? ये फंक्शन जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, हेडर फंक्शन, यहीं पर जस्ट ऊपर हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब बाहर भी बना सकते हो फंक्शन से, ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर ही इसको ले लिया है। तो अगर चाहो तो आप बाहर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप अगर दे देंगे तो इनसाइड द फंक्शन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यूज़र ले लिया। अब क्या करना है कि इस यूज़र को मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर रेंडर करना है एज अ टेबल के फॉर्म में, रेंडर करना है। एक तरीका क्या हो सकता था कि हम मैनुअली हर यूज़र का डिटेल यहाँ बनाएं। इसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। हर यूज़र के लिए एक एक टेबल बनाएं, टेबल TR TD लिखें। ठीक है, इस तरह से कुछ देखो, बताता हूँ मैं आपको। आ जाते हैं कोड में। ठीक है, तो ये यूज़र हो गया। मैनुअली लिखना होता तो क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं ऐसे, टेबल। ठीक है, टेबल बन गया। फिर क्या करते हैं, TR बनाते हैं इसके अंदर। अभी मैं हेड नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट TR TD से काम चला रहा हूँ। TH लेते हैं, कितने TH लेते हैं? जितने हमारे प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर। कितने प्रॉपर्टी हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हैं। तो 5 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने यहाँ पर हेडिंग ले लिया, हेडर ले लिया, टेबल का हेडर ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टी कर लिया, 5 हो गए। गुड। यहाँ पर देंगे ID नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेम दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, नेम है, एज, स्किल एंड फिटी। नेम हो गया, एज, स्किल एंड सिटी। ठीक है, तो ये तो हमारा हेडर हो गया। अब क्या करते, एक और TR बनाते और TD लेते 5, 5 TD लेते हैं यहाँ पर। शॉर्टकट कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें अभी, तो 5 TD हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम मल्टीपल TR बनाते हैं यहाँ पर अलग अलग यूज़र के लिए। ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या होता कि अननेसेसरी के हमें कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अननेसेसरी के 5 TR बनाते, फिर उसके अंदर मैनुअली डेटा फीड करते।
जबकि ऑलरेडी जब हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास यहाँ पर एक एरे हमने बना लिया है, तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट में हम मैप मेथड के थ्रू इसको करेंगे। तो मैप मेथड के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये अननेसेसरी जो टीआर मैंने लगाया, सबसे पहले इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंगल टीआर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो इंटरपोलेशन मेथड है रिएक्ट का, उसको यूज़ करके, पहले भी बताया था मैंने आपको, तो उसको यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। कैसे करना है देखिए, ये जो टीआर है जो लास्ट वाला, ये तो हेडिंग हो गया, ये तो फिक्स है, इसको तो इटरेट नहीं करना है मैप मेथड के थ्रू। इटरेट किसको करना है हमें, इफ़ टीआर को। तो यहाँ पर आप इंटरपोलेशन लगाओ यहाँ पर, ठीक है। अभी इस टीआर को बाहर रहने दो। फिर क्या करो, जो हमने ऊपर यूज़र्स लिया है, इस यूज़र्स को कॉल करो यहाँ पर, इस यूज़र्स डॉट मैप, इस पर इस यूज़र्स के एरे पर मैप लगाना है आपको, ठीक है। जैसे बताया था कि मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और इसमें 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 ऑप्शनल हैं। आइटम को ले लिया और हमने क्या किया, रिटर्न कीवर्ड लगाना है आपको। ये किसको रिटर्न करेगा, ब्राउज़र को रेंडर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और ये जो टीआर हमने दिया था, इफ़ टीआर को क्या करो, इसके अंदर यहाँ से कट करके यहाँ पुट कर दो, इफ़ रिटर्न के अंदर, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना करना था बस आपको, और कुछ नहीं करना। अब देखो कितने टीआर टेबल बन जाएंगे यहाँ पर। अभी दिख नहीं रहा है, रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने अभी इसके अंदर आइटम को इटरेट नहीं किया है, ठीक है। चलते हैं इटरेट करते हैं। कैसे, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट यहाँ पर वन सेकेंड इंटरपोलेशन लगाना है, आइटम डॉट नेम किया, इसको कॉपी कर लो। बाकी आइटम डॉट नेम, नेम हो गया, एज हो गया, नेम एज स्किल, ठीक है। सबसे पहले आईडी है, यहाँ पर आईडी कर दो, आईडी देन नेम, एज, एज, और ये हो गया स्किल, ठीक है, और ये हो गया सिटी। अब आइटम किसको है, ये आइटम कहाँ से उठा रहा है, ये आइटम, ये यहाँ फंक्शन में जो आर्गुमेंट दिया है, इस आर्गुमेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो आइटम डॉट आईडी, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो पहला आईडी लेगा, सेकेंड टाइम जब एरे चलेगा तो सेकेंड आईडी लेगा, इस तरह से प्रिंट करेगा टेबल हमारा। ये देखो टेबल के फॉर्म में प्रिंट कर दिया। तो इसको यूज़ करके हमने किया यहाँ पर, ठीक है, इस मैप को यूज़ करके हमने यहाँ पर ये वर्क कर लिया, ठीक है। इसमें बाकी आप अपना टेबल का स्टाइल वगैरह लगा करके CSS जो मैंने पहले बताया था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसको यूज़ करके आप ब्यूटीफुल टेबल बना सकते हो, थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप करके दिखाना। तो ये हमारा एरे मैप मेथड रहा। तो इसको यूज़ करके हम लोग जो भी रिपीटेटिव टास्क होगा, जैसे कार्ड बनाना यूज़र्स का, टेबल प्रिंट करना, तो जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट वाले वर्क होंगे वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इनसाइड द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के अंदर ही कर सकते हैं, या एक सेपरेट कंपोनेंट बना करके भी कर सकते हो। तो आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट को जो हमने मैप के अंदर डाला, ठीक है, इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। इसका एक क्या करेंगे, पूरा टेबल का हम लोग सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे। तो इसको भी करके देखेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि एक छोटा सा हम लोग प्रोजेक्ट रखेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है इसका पूरा एक रियल पूरा प्रैक्टिस करके देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा अगले वीडियो में। और अभी हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर आते हैं स्लाइड में। और स्लाइड में अगर आप देखो तो जो ये प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, एक तो है यूनिक की, ठीक है, बाकी ये तो डेफिनेशन है जो लेफ्ट साइड का है वो तो आप पढ़ लेना। यूनिक की मैंने बता भी दिया है आपको, काफ़ी हद तक जो मैंने किया उससे आपको आइडिया लग गया होगा। यूनिक की यानी कि एरे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि आपको यूनिक की देना है। जब भी ये होगा तो एक यूनिक की आपको पास करना है। यूनिक की क्या पास करना है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है, ये आपको पास करना है यहाँ से, ठीक है। हर रो के लिए जितनी बार चलेगा आइटम डॉट आईडी आपको पास करना है यहाँ पर। की देना है, हर रो को एक की देना है, एक यूनिक की देना है, ठीक है। तो आईडी कहाँ से आया, आईडी हमने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, ये यूज़र्स के अंदर यहाँ से आईडी आई, यानी कि यूनिक बनाना कंपल्सरी है रिएक्ट में, ठीक है।
एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैकिंग का कुछ सिस्टम है, इसमें बताएंगे आगे, ट्रैक करता है, जो फिर स्टेट अपडेट होता रहता है, ठीक है। डायनेमिक रेंडरिंग, तो डायनेमिक रेंडरिंग तो आपने देखा कि हमने एक यूज़र्स का कलेक्शन बना लिया है, एक लिस्ट बनाया है, और उस लिस्ट को हमने डायनेमिकली उसको रेंडर किया। स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर कंपोनेंट कहने का मतलब कि जहाँ पर छोटा कंपोनेंट बनाना है और उसको बार बार रिपीट कर, ऐसा कोई कंपोनेंट जिसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रहा है, कोई स्मॉल कंपोनेंट, तो उसको उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। सिंगल पेरेंट एलिमेंट, अब कहने का मतलब ये था कि ये जो पूरा टी आर है, यानी कि ये जो मैप फंक्शन चलेगा, एक सिंगल एलिमेंट के अंदर ही मल्टीपल एलिमेंट डाल सकते हैं, यानी कि 4 जो मैंने 5 यहाँ लगाया है, ऐसा नहीं है कि इस टी आर को मैंने ऊपर कर दिया और इसके ऊपर वर्क कर दिया तो ये एरर जनरेट कर देगा। यानी कि पूरा का पूरा रिटर्न एक सिंगल एलिमेंट के अंदर रैप्ड होना चाहिए, ये इस तरह से, यानी एक सिंगल, इफ रिटर्न के अंदर एक सिंगल एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर टी आर नहीं है तो सिंगल डिव के अंदर ऑल जो एलिमेंट्स होंगे HTML के वो मतलब पैक्ड होने चाहिए। तो आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।